हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का पार्ट 2। इसमें देखेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो आगे जगह डिवाइड नहीं करता, ठीक है ना। जो परमानेंट टिश्यू है ऐसा टाइप ऑफ टिश्यू है जिसका फिक्स्ड साइज है, फिक्स्ड पोजिशन है और फंक्शन है। परमानेंट टिश्यू का फिक्स्ड साइज है, पोजिशन है एंड फंक्शन है। उसके पास क्या होता है? इन लोग के पास लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन। इनके पास डिवाइड करने का कैपेबिलिटी नहीं होता। परमानेंट टिश्यू के पास कैपेबिलिटी नहीं होता कि और डिवाइड कर सके। इसका फिक्स्ड पोजीशन होता है, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ फंक्शन होते हैं, शेप होते हैं, साइज होते हैं। वैसे टाइप ऑफ टिश्यू को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, जो आगे और डिवाइड नहीं करता, जिसका पोजीशन, फंक्शन एंड शेप सब फिक्स्ड है, ठीक है। उसको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है सिंपल टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स में डिवाइड, एक है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या है? सिंपल टिश्यू में क्या होता है? ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सिंपल टिश्यू है उसमें का सब सेल क्या होता है? सब सेल सिमिलर स्ट्रक्चर का होते हैं और सिमिलर फंक्शन करते हैं। जो सिंपल टिश्यू में जो सेल होते हैं वो सब सेल सब सिमिलर शेप होते हैं और सिमिलर फंक्शन करते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें जो हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जो उनके पास सेल होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। और जो सिंपल टिश्यू में जो सेल होता है वो एक ही टाइप का होता है। और खाली जो सिंपल टिश्यू है उस पर एक ही सेल से बना है। जो सिंपल टिश्यू है वो एक ही काइंड ऑफ सेल से बना है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू इज मेड अप ओनली वन ऑफ काइंड ऑफ सेल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू और इसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू, क्योंकि एक ही टाइप ऑफ सेल से बना है और इसका सब सेम है, स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सेम है। और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कॉम्प्लेक्स टिश्यू का डिफरेंट है। सिंपल टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे थ्री टाइप्स। पहला है पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा एंड कोलोरेनकाइमा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ आइसोडायमेटिक सेल। ये किससे बना है? आइसोडायमेटिक सेल से बना है पैरेनकाइमा। दे मे बी स्पेरिकल, स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, ठीक है। स्पेरिकल, ओवल, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल और इलॉन्गेटेड शेप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप हो सकते हैं पैरेनकाइमा। स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलॉन्गेटेड शेप। सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो पैरेनकाइमा का सेल वॉल है वो थिन होता है, पतला होता है, ठीक है। जो पैरेनकाइमा का सेल वॉल है वो थिन पतला होता है और किससे बना है? सेलुलोज से बना है। क्लोज्ड पैक्ड और हैव द स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। इसका मतलब आपको मैं डायग्राम से, स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ। जो पैरेनकाइमा के सेल होते हैं, जो पैरेनकाइमा के सेल होते हैं वो क्या होते हैं? वो थिन होते हैं और किससे बने हैं? सेलुलोज से बने हैं। और जो इसमें पैरेनकाइमा में स्पेस होता है, जो आपको यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, दो ठो सेल के बीच में जो आपको स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? इंटर सेलुलर स्पेस। इसमें आप देखो सेल का अरेंजमेंट देखो, इसमें सेल और क्लोजली पैक्ड है। इसमें जो सेल है पैरेनकाइमा में जो सेल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसमें स्मॉल का छोटा सा मतलब स्मॉल क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस है, उसी को मतलब है क्लोज्ड पैक्ड है। कैसे पैक है? क्लोज्ड पैक है और है बे स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। ये लोग के पास खाली छोटा सा स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस है। अब मेन फंक्शन आते हैं। इसका मेन फंक्शन है पैरेनकाइमा, क्या फंक्शन है? फोटोसिंथेसिस। एक मेन फंक्शन है पैरेनकाइमा के पास। एक क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है पैरेनकाइमा। नेक्स्ट है स्टोरेज, ये फूड को स्टोर करता है, स्टोरेज का काम करता है। और सिक्रेशन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन, ये तीनों फंक्शन है पैरेनकाइमा का। पैरेनकाइमा तीनों फंक्शन करता है। सबसे पहले फंक्शन करता है फोटोसिंथेसिस, फिर स्टोरेज और सिक्रेशन। ऐसा ऐसा पैरेनकाइमा, ध्यान से सुनना, ऐसा पैरेनकाइमा जो मीजोफिल लीफ के मीजोफिल लेयर पर पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। लीफ के मीजोफिल लेयर पर जो पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, लीफ के मीजोफिल लेयर पर जो पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, उसमें क्या? उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरेनकाइमा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। लीफ के, ठीक है, लीफ के मीजोफिल लेयर पर जो पैरेनकाइमा होते हैं, लीफ के मेजोफिल लेयर पर जो पैरेनकाइमा होते हैं, उसमें का क्लोरोप्लास्ट को जो जिसमें उस लीफ में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उस क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। और
एक्वाटिक में जो क्लोरीन जो होता है, ठीक है ना, एक्वाटिक में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें क्या होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। एक्वाटिक प्लांट में क्या होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको? एरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा क्या है और एरेनकाइमा है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो ये था पेरेनकाइमा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ऑकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस। कहाँ पर होता है? एपिडर्मिस के नीचे में जो लेयर होता है वहीं पर होता है क्लोरेनकाइमा। डाइकोटिलेडन्स प्लांट किस में होता है? और डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स में होता है। क्लोरेनकाइमा कहाँ होता है? क्लोरेनकाइमा ऑकर होता है एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे में जो लेयर होता है उसी लेयर में होता है क्लोरेनकाइमा। और किस में होता है ये? डाइकोटिलेडन्स प्लांट में होता है। सेल शेप, इसका सेल का शेप देखते हैं कैसे शेप का होता है। सेल ओवल, स्पेरिकल एंड पॉलीगोनल। थ्री टाइप ऑफ शेप होते हैं। पहला होता है ओवल, स्पेरिकल एंड पॉलीगोनल शेप के होते हैं इसके क्लोरेनकाइमा। सेल थिकेंड एट कॉर्नर। जो सेल होते हैं इसके वो ठीक होते हैं, थिकेंड होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर पर। क्यों? क्योंकि के पास होता है सेलुलोस होता है, हेमिसेलुलोस और पेक्टिन। सेलुलोस, हेमिसेलुलोस और पेक्टिन की वजह से जो थिक मतलब जो सेल होते हैं वो कॉर्नर पर क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं, थिकेंड हो जाते हैं। सेल थिकेंड एट कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोस, हेमिसेलुलोस और पेक्टिन की वजह से क्या होता है? थिकेंड हो जाता है कॉर्नर। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। जो इसका क्लोरेनकाइमा का जो सेल होता है वो कैसा होता है? देखो, वो पॉलीगोनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको कैसे होता है सेल उसका। ओवल भी होता है ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी पर गेमर में उसी डायग्राम को आपको बता रहा हूँ, तो देखो ध्यान से। जो इसके सेल होते हैं किसके? क्लोरेनकाइमा के, वो पॉलीगोनल टाइप का आपको मैं बता रहा हूँ ड्रॉ करके। तो ध्यान से देखो, जो इसके सेल हैं इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा है आपको। दिख रहा है क्या? इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। जो सेल है आपका क्लोरेनकाइमा का, इसमें कोई भी नो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? एब्सेंट है। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ये बन गया आपका क्लोरेनकाइमा। इसमें क्या नहीं है? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। इसमें एक तो भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इसका कॉर्नर को देखो, कॉर्नर कैसे दिख रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, थिकेंड है। इसका जो कॉर्नर है वो क्या है? थिकेंड कॉर्नर है। क्यों? क्योंकि डिपोजिशन किसका है इसमें? हेमिसेलुलोस, सेलुलोस और पेक्टिन का थिकेंड सेल। जिसका जो सेल वाल है कॉर्नर वो क्या है? थिकेंड है। इसमें डिपोजिशन किसका हुआ है? सेलुलोस, हेमिसेलुलोस और पेक्टिन। इसीलिए इसका जो कॉर्नर है वो ठीक है, थिकेंड है। आउटर मोस्ट लेयर है सेल वाल है। ये जो लेयर आपको दिख रहा है क्या है? सेल वाल है। और अंदर आपको जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है? वैक्यूल। ये है वैक्यूल। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फंक्शन क्या है इसका क्लोरेनकाइमा का? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्लोरेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेन फंक्शन क्या है इसका? प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। जब कोई प्लांट ग्रोइंग कर रहा है, ठीक है, कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके यंग स्टेम को प्रोवाइड करता है सपोर्ट। जब कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके यंग स्टेम, ठीक है, यंग स्टेम को प्रोवाइड करता है सपोर्ट। कौन? क्लोरेनकाइमा। एक और फंक्शन है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेट्रोल, लीफ के पेट्रोल को। जो लीफ का डंडी होता है, हम लोग ने लीफ को जब लीफ पढ़े थे तो देखा था ये लीफ होता है। जो लीफ पर आपको डंडी दिख रहा है, ठीक है, डंडी क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं पेट्रोल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेट्रोल। इसको भी क्या प्रोवाइड करता है? इसी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्लोरेनकाइमा। तो दो फंक्शन है, ग्रोइंग ऑफ यंग स्टेम, जो यंग स्टेम न्यू प्लांट बॉडी का यंग स्टेम ग्रो हो रहा है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और सेकंड फंक्शन है पेट्रोल ऑफ लीफ, पेट्रोल के जो लीफ को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है क्लोरेनकाइमा। तो दो फंक्शन है इसके क्लोरेनकाइमा के। सो आप देखते हैं स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा दिस सेल आर लॉन्ग, थिन एंड हैव थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। जो इस स्केलेनकाइमा के सेल होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? लॉन्ग होते हैं, थिक होते हैं, थिन होते हैं। और क्या होता है उसके उन लोग के पास? लिग्निफाइड सेल वॉल होते हैं। लिग्निफाइड सेल वॉल क्या है? इनके पास डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है। स्केलेनकाइमा के पास डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है, उसीलिए इसका सेल वॉल जो बहुत थिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका डिपोजिशन किसका है? लिग्निन का डिपोजिशन, उसीलिए इसका
सेल वॉल का होता है थिक होता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और क्या प्रोवाइड करते हैं लिग्निन मतलब स्केलन का ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, किसको, ऑर्गेन को। टाइप्स ऑफ स्केलन कैमा, स्केलन कैमा का टाइप्स किसके बेसिस पर स्केलन कैमा को डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चारों के बेसिस पर, फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर स्केलन कैमा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है फाइबर्स और एक है स्केलिड। जो फाइबर्स है वो क्या है, फाइबर्स थिक वॉल्ड है। फाइबर्स क्या है, थिक वॉल्ड है, इलॉन्गेटेड है एंड पॉइंटेड सेल है। थिक वॉल है, इलॉन्गेटेड है और पॉइंटेड सेल है फाइबर। और जो फाइबर है आपका, ठीक है, फाइबर सबसे बड़ा लॉन्ग सेल है किसमें, प्लांट में। प्लांट में लॉन्गेस्ट सेल क्या है, फाइबर। फाइबर स्केलन कैमर फाइबर क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है प्लांट में। सेल ऑकर इन ग्रुप्स, जो इसमें सेल होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स का जो सेल होता है वो किसमें होते हैं, ग्रुप्स में होता है। अकेला नहीं होता सेल, किसमें होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं। इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ऐसी होता है, ऐसी लॉन्ग सेल होते हैं फाइबर्स, और कैसे होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं। मैं आपको एक ही तो बता रहा हूँ आपकी स्ट्रक्चर बना के अभी। जो आपको स्पेस दिख रहा है अंदर में है ल्यूमेन, क्या है, ल्यूमेन। एक ल्यूमेन क्या है, कैविटी से। और आपको बाहर में आपको थिक सेल दिख रहा है, ये है थिक सेल वाल। जो वाल है क्या है, थिक सेल वाल है। और इसमें मेन फीचर्स है, मेन ध्यान सुनो क्या है, जो ये फाइबर्स है, जो फाइबर है इसमें स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं, जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता। उस पोर्शन को बोलता है जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, उस पोर्शन को बोलते हैं जिसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता, उस पोर्शन को बोलते हैं पिट। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं पिट। जैसे कि यहाँ पर क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, इस पोर्शन को बोलेंगे पिट। क्या बोलेंगे इसको, पिट। अब देखते हैं स्केलिड। स्केलिड क्या होते हैं, स्पेरिकल, ओवल एंड सिलेंड्रिकल। किस शेप के होते हैं, स्पेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं स्केलिड। हाईली लिग्नी, हाईली थिकेंड सेल, इन लोग का पास ड्यू टू हैवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, इसलिए इन लोग का जो सेल होता है वो हाईली थिकेंड सेल होता है। कैसा होता है, हाईली थिकेंड सेल होता है। वेरी नैरो लूमेन, इन लोग का जो लूमेन होता है, जैसे कि इसका जो ल्यूमेन है वो तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन जो स्केलेट का ल्यूमेन है वो बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। कहाँ मिलता है ये स्केलेट, कहाँ मिलता है, फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट, सीड कोट ऑफ लिग्यूम्स, टी लीव्स, फ्रूट पप ऑफ गुआवा, पियर एंड सेप्टोटा। कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, कहाँ मिलेंगे, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, सीड कोट ऑफ लिग्यूम्स, टी लीव्स, फ्रूट पप ऑफ गुआवा, सेप्टोटा एंड पियर। इस सब जगह में कहाँ मिलेंगे, स्केलिड, ठीक है, यहाँ पर ये मिलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अब, स्केलेट कैसा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले छोटा सा नैरो सा क्या रहेगा, ल्यूमेन रहेगा। और इसमें जो सेल रहेगा वो बहुत थिकेंड सेल वाल रहेंगे। कैसे रहेंगे, इसमें थिकेंड सेल वाल रहेंगे ड्यू टू हाईली डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसमें लिग्निन का मतलब जो डिपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा, उसीलिए इसका जो सेल होता है वो बहुत थिक होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, जो आपको ऐसी शेप होता है, किसका शेप, ये स्ट्रक्चर है स्केलेट का। आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। जो आप पोर्शन देख रहे हो सेंटर में है वो क्या है, ये है ल्यूमेन, ये है ल्यूमेन, बहुत ही नैरो है, आप देख सकते हो, वेरी नैरो ल्यूमेन है। और जो आपको बाहर में जो लेयर है, ठीक है ना, अंदर में जो पोर्शन ये क्या है, ये थिक सेल वॉल है। क्या है, थिक सेल वॉल। और जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ठीक, लाइनिंग लाइनिंग आपको दिख रहा है, जिसमें क्या नहीं है, जिसमें डिपोजिशन नहीं है किसका, लिग्निन का, जिसमें लिग्निन एब्सेंट है, इस पोर्शन, ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग पिट। सो पिट आप याद रखना, पिट ऐसा पोर्शन है, ठीक है, पिट ऐसा पोर्शन है जहाँ डिपोजिशन नहीं होता लिग्निन का। जहाँ पर लिग्निन एब्सेंट प्रेजेंट नहीं होता, उस पोर को बोलते हैं पिट। क्या बोलते हैं उसको, पिट। इसमें भी है, फाइबर्स में भी है और स्केलेट में है, दोनों में क्या है, पिट प्रेजेंट है। तो ये था आपका स्केलन कैमा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हम लोग ने सिंपल टिश्यू पढ़ चुके हैं। सिंपल टिश्यू क्या था, सिंपल टिश्यू ऐसा टिश्यू था जो खाली एक ही काइंड ऑफ सेल से मिलकर बना था।
सिंपल टिश्यू इज टिश्यू, इट इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। ठीक है, सिंपल टिश्यू क्या था, जो एक ही काइंड ऑफ सेल से मिलकर बना था। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे वो क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। एक से ज़्यादा, ठीक, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसलिए इसको बोलता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। एक से ज़्यादा काइंड ऑफ सेल से बना, मिलकर बना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू टू टाइप्स होते हैं, पहला है जाइलम एंड नेक्स्ट है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम किसके टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। जो जाइलम होते हैं किससे मिलकर बना है, जाइलम मिलकर बना है ट्रैकेड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। और जो फ्लोएम होते हैं वो किससे मिलकर बना है, फ्लोएम किससे मिलकर बना है, सेप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये सब इसके एलिमेंट्स है। ठीक है, ये सब एलिमेंट्स से मिलकर बना है जाइलम एंड फ्लोएम। जो ट्रैकेड है, जो ट्रैकेड हो क्या है, वो है डेड, वो डेड सेल है। जो ट्रैकेड हो क्या है, वो है डेड सेल। ये है डेड सेल, डेड सेल, डेड। जो वेसल है, जो जाइलम का वेसल हो क्या है, वो भी क्या है, वो भी डेड है। ये भी डेड है। जाइलम फाइबर, ये भी क्या है, ये भी डेड है, डेड सेल है। और जो जाइलम पैरेन्काइमा, ये है खाली लिविंग सेल, लिविंग सेल। ठीक है, इसको लिव लिख देते हैं, लाइव। सो आप समझो कि कौन कौन सा डेड सेल है, कौन लाइव सेल है। ट्रैकेड है वो क्या है, वो डेड सेल है। वेसल, डेड सेल। जाइलम फाइबर्स, डेड सेल। जाइलम पैरेन्काइमा, जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वही क्या है, वो लाइव सेल, लिविंग सेल है, उसको बोल रहे हैं लाइव, जो लिविंग सेल है। जाइलम पैरेन्काइमा खाली क्या है, लिविंग सेल है। अब आता है फ्लोएम में। तो फ्लोएम में जो सेप ट्यूब्स है, फ्लोएम में सेप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब लिविंग सेल है। सेप ट्यूब्स लिविंग सेल है, लाइव। कंपेनियन सेल लाइव। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी क्या है, लाइव। और जो फ्लोएम फाइबर से है, डेड। तो समझ, तो आप देखो मतलब कि खाली फ्लोएम फाइबर्स का है इसमें, डेड है, बाकी सब लिविंग सेल है। सेप ट्यूब्स लाइफ मतलब लिविंग सेल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, लाइफ मतलब लिविंग। तो सेप ट्यूब्स लिविंग सेल, कंपेनियन सेल है, ये भी लिविंग सेल, लाइव है। और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा भी क्या है, लाइफ है, मतलब वो लिविंग सेल है। खाली इसमें फ्लोएम फाइबर्स है जो डेड है। जाइलम में खाली वो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम में खाली जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल, बाकी सब डेड है। जाइलम में खाली जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, बाकी सब डेड है। फ्लोएम में खाली जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम में खाली जाइलम फाइबर्स डेड सेल है, बाकी सब लिविंग सेल है। तो इसे आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं जाइलम क्या है। ठीक है, जाइलम क्या है, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लिव्स। आपने क्लास 10th 9th में पढ़ा होगा कि जाइलम का फंक्शन क्या है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। खाली वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ये करता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में खाली वाटर एंड मिनरल्स का, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि खाली वो खाली वाटर और मिनरल्स को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, जाइलम खाली वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, और हॉर्मोन्स को भी कुछ ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। तो उसका आपको लाइन, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्ट्रीम एंड लिप्स। और क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, ये मैकेनिकल सपोर्ट। जो जाइलम है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, अब है फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फूड कहाँ बनता है, लिप्स में बनता है, तो फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, लिप्स से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा। और जो जाइलम का जो वाटर था, ठीक, वाटर एंड मिनरल्स एक कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा रूट से, रूट से ट्रांसपोर्ट होगा लिप्स और स्टेम में। ठीक है, सो फ्लोएम क्या है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फिर से वही, नेसेसरी नहीं है कि खाली फ्लोएम खाली फूड को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, ये मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे कोई मतलब परफेक्ट नहीं खाली इसी को ट्रांसपोर्ट करेगा बोल के, ये मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन किसी मेन रोल, जो फ्लोएम का मेन रोल है वो खाली क्या का है, फूड ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लिव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये था आपका
जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल है। जाइलम, अब मतलब फ्लोएम को याद करो फू से। फ्लोएम मतलब फूड, फ्लोएम मतलब फूड, और जाइलम मतलब वाटर एंड मिनरल्स। ट्रिक से मतलब वाटर, जाइलम मतलब वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम मतलब फूड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जाइलम का पहला टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रैकेट्स। सो आप देखते हैं ट्रैकेड। ट्रैकेड इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक सेल। क्या है? इलॉन्गेटेड है और कैसे है? ट्यूब लाइक सेल है विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। क्या है इसके पास? थिक है लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निफाइड सेल वॉल मतलब जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। जिस सेल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है उसको बोलता है लिग्निफाइड सेल वॉल। ठीक है, इसका सेल वॉल में किसका डिपोजिशन है? लिग्निन का डिपोजिशन, उसीलिए इसका सेल वॉल क्या है? ठीक है। सो ट्रैकेड क्या है? इलॉन्गेटेड है। ठीक है, इलॉन्गेटेड है, ट्यूब लाइक सेल है, फिर थिक है, थिक क्या है? थिक है विथ लिग्निफाइड सेल वॉल। इसका आपको शेप कैसे दिखेगा? देखो, इसका आपको इलॉन्गेटेड दिखेगा, ऐसी ऐसे आपको उसके सेल दिखेंगे। ऐसे आपको क्या दिखेंगे इसके सेल आपको? तो ट्रैकेड आपको ऐसी दिखेगा, उसका ट्रैकेड का स्ट्रक्चर है ये। जिसका क्या है? इसका ट्रैपिंग एंड्स है। क्या कैसे एंड है? ट्रैपिंग एंड्स, जिसका देखो एंड्स कैसा है इसका? ट्रैपिंग एंड्स है। और इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। ट्रैकेड में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है और पीट प्रेजेंट है। पीट प्रेजेंट है, पीट प्रेजेंट है मतलब इसके जो वाल में क्या होगा, कहीं कहीं पर जो लिग्निन का डिपोजिशन वो नहीं रहेगा। वाल पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं रहेगा, वो होल रहेगा। ठीक है, उसी पोर्शन को बोलेंगे पिट। और दे आर द प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट। ये क्या है? प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना। ठीक है, सबसे पुराना एलिमेंट है कंडक्ट करने के लिए वाटर को। सो ये था ट्रैकेट, जिसमें लोग देख ले ट्रैकेट कैसा था? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, उसमें क्या है? थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। अब देखते हैं वेसल्स। वेसल्स क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये भी क्या है? लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है। इन लोग का शेप सिलेंड्रिकल शेप का होता है। देखो, जो इसका शेप होता है उस सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ऐसी शेप का कुछ रहता है इसका मतलब सेल। जो वेसल्स ऐसी शेप के होते हैं। वेसल्स ऐसी शेप का होता है जो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल, आपको दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसमें क्या होगा? जिसमें लिग्निफाइड सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे इसमें भी? लिग्निफाइड सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। लिग्निफाइड सेल वॉल, इसमें भी लिग्निन का डिपोजिशन रहेगा, उसको बोलते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल। और प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होंगे इसमें। परफोरेशन प्रेजेंट होंगे। परफोरेशन मतलब जिसमें होल्स है, इसके पूरे सेल्स क्या होंगे? इसमें वेसल्स में होल्स होल्स प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे वेसल्स। वेसल्स क्या है? लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लिग्निन का डिपोजिशन क्या है? उसके बाद लिग्निफाइड सेल वॉल है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होते हैं, परफोरेशन प्रेजेंट होते हैं। ये था आपका वेसल्स। अब देखते हैं जाइलम फाइबर्स। क्या देखेंगे? जाइलम फाइबर्स। जो ट्रैकेड एंड वेसल्स हम पढ़े हैं, ट्रैकेड एंड वेसल्स मेन, इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यही मेन काम करते हैं। जो जाइलम एंड जो ट्रैकेड एंड वेसल्स है, ट्रैकेड एंड वेसल्स का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बाकी जाइलम फाइबर्स तो क्या करता है? देखो, जाइलम फाइबर्स हाईली थिकेंड वाल, इसका जो वाल है बहुत थिकेंड है। थिकेंड वाल एंड ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। कैसा है? ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन मतलब ऐसा ल्यूमेन जो सेंटर ल्यूमेन को हम लोग नहीं, जो सेंटर जो जिसमें सेंटर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है, ऑब्लिटरेटेड ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन मतलब जिसमें हम लोग सेंटर ल्यूमेन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, क्योंकि उसका हाईली थिकेंड वाल है। थिकेंड वाल के चलते हम लोग सेंट्रल ल्यूमेन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, नहीं देख पाते, उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। ठीक है, जैसे हम लोग उसको सेंट्रल ल्यूमेन को नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन ड्यू टू थिकेंड वाल। हम लोग का वाल मतलब बहुत थिक रहता है, उससे हम लोग इसको सेंट्रल ल्यूमेन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ट्रैकेड एंड वेसल्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको? ट्रैकेड एंड वेसल्स को, जाइलम फाइबर्स।
मे बी सेप्टेड एंड एसेप्टेड, ये सेप्टेड हो सकते हैं और एसेप्टेड हो सकते हैं। सेप्टेड और सेप्टेड एंड एसेप्टेड क्या है, मैं आपको बताया था, किसी में भी, किसी सेल में या किसी में भी आपको ऐसी लाइनिंग दिखेगा तो एक ये क्या है, ये है सेप्टेड, और लाइनिंग नहीं है मतलब ये है एसेप्टेड। ठीक है, ये क्या है, ये सेप्टेड, जिसमें कोई भी किसी में लाइनिंग, इसमें लाइनिंग का मतलब ये क्या है, सेप्टेड, और ये एसेप्टेड। तो समझ गए आपको जाइलम फाइबर्स क्या है। अब देखते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा थिन वाल्ड, जो इसका वाल्ड होता है वो कैसे होता है, इसका वाल्ड होता है वो थिन होता है, मेड ऑफ सेलुलोज। जो इसका जाइलम पैरेन्काइमा का जो वाल होता है वो थिन होता है, वो किससे बना है, सेलुलोज से बना है। फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट, इसका फूड स्टोरेज किसके फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट के फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है। स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंस लाइक टेंटिन्स, इसका स्टोरेज कब किसके जैसे, मतलब इसका स्टोरेज होता है टेंटिन सब्सटेंस लोग को स्टोरेज करके रखता है जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखते हैं प्राइमरी जाइलम और देखेंगे सेकेंडरी जाइलम। आपके एनसीईआरटी पर प्राइमरी जाइलम गिवन है, तो मैं आपको प्राइमरी जाइलम को एक्सप्लेन करूंगा, सेकेंडरी जाइलम नहीं दिया, लेकिन आपको बताऊंगा कि प्राइमरी जाइलम क्या है और सेकेंडरी जाइलम क्या है। सो प्राइमरी जाइलम किसको बोलेंगे, जो प्राइमरी ग्रोथ से इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, जो प्राइमरी ग्रोथ से फॉर्म हुआ है उसको बोलेंगे प्राइमरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम किसको बोलेंगे, जो सेकेंडरी ग्रोथ से फॉर्म हुआ है उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम क्या है, जो प्राइमरी ग्रोथ से फॉर्म है उसको बोलेंगे प्राइमरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम किसको बोलेंगे, जो सेकेंडरी ग्रोथ से फॉर्म है उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। आपके एनसीईआरटी पर प्राइमरी जाइलम गिवन है तो उसको पढ़ते हैं। प्राइमरी जाइलम, इसमें आते हैं प्रोजाइलम और मेटाजाइलम। एक वर्ड है प्रोजाइलम है और एक वर्ड है मेटाजाइलम। जो प्राइमरी जाइलम के टाइप्स हैं प्रोजाइलम, ठीक है, और मेटाजाइलम। सो ये प्रोजाइलम क्या है, प्रोजाइलम मतलब जो पहले फॉर्म्ड हुआ है, ऐसा जाइलम जो पहले बना है जाइलम उसको बोलते हैं प्रोजाइलम, फिर बाद में बनता है जाइलम उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। सो प्रोजाइलम को बोल सकते हो प्रिमिटिव टाइप, मतलब जो पहले फॉर्म हुआ है, ठीक है, और इमेच्योर टाइप, और जो मेटाजाइलम है वो बाद में फॉर्म हुआ है मैच्योर जाइलम। सो प्रोजाइलम क्या है, ऐसा जाइलम जो पहले फॉर्म हुआ है, पहले जाइलम प्रोजाइलम बना फिर बाद में मेटाजाइलम बना। सो प्राइमरी जाइलम में हम देखते हैं स्टेम में, ठीक है, स्टेम में क्या होता है, स्टेम में होता है एंडार्क। एक एंडार्क एक वर्ड है इंडार्च। तो इंडार्च क्या है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम जो होता है वो कहाँ होता है, टुवर्ड्स सेंटर। स्टेम में हम लोग देख रहे हैं इंडार्च, उसमें इंडार्च में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में होता है, ठीक है, प्रोटोजाइलम का टुवर्ड्स सेंटर। प्रोटोजाइलम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है सेंटर में, और जो मेटाजाइलम है वो होता है टुवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है। सो आप मत बोलना कि प्राइमरी जाइलम में हम लोग स्टेम में क्या होता है, जो इंडार्च किसको बोलते हैं, इंडार्च मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में होता है, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी होता है, उसको बोलते हैं इंडार्च। अब देखते हैं रूट्स में, ठीक है, रूट्स में क्या होता है, रूट्स में होता है एग्जार्क। क्या होता है एग्जार्क, इसमें क्या होता है, जो मेटाजाइलम है वो सेंटर में होता है, और प्रोजाइलम का होता है टुवर्ड्स पेरीफेरी होता है। सो दोनों वर्ड्स अब कंफ्यूज मत होना, पहला है एंडार्च और एक है एग्जार्क। एंडार्च मतलब जो प्रोटोजाइलम सेंटर में रहेगा और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी। एग्जार्क में क्या रहेगा, मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में रहेगा और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी। ये था इसका डिफरेंस बिटवीन इंडार्च एंड एग्जार्क। इंडार्च किसमें होता है, स्टेम होता है, और एग्जार्क किसमें होता है, रूट्स में होगा। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म कंपोज्ड ऑफ, एंजियोस्पर्म में फ्लोएम किस किस से कंपोज्ड है देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिप ट्यूब्स। सिप ट्यूब्स, सिप ट्यूब्स एलिमेंट्स एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल। जो सिप ट्यूब्स का एलिमेंट है किसके साथ एसोसिएटेड है, कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड है। सिप ट्यूब किसके साथ एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है कंपेनियन सेल के साथ। और एंड वाल आर परफोरेटेड, जो एंड वाल है वो कैसे है, परफोरेटेड है इन सिप मैनर टू फॉर्म सिप ट्यूब्स। जो इसका एंड वाल है वो परफोरेटेड है सिप मैनर में, क्यों, क्या फॉर्म करने के लिए, सिप प्लेट्स फॉर्म करने के लिए। पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, पेरीफेरल है, ठीक है, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म कैसा है, लार्ज वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस एब्सेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसका पेरीफेरल साइटोप्लाज्म है, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट है और क्या है, और लार्ज वैक्यूल है। इतना 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
फंक्शंस कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, जो इसका फंक्शन है, शेप टिप्स का फंक्शन है, कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस। जिम्नोस्पर्म्स कंटेन शेप सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स में जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें शेप टिप्स नहीं होता, उसका जो है क्या होता है? शेप सेल होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में शेप टिप्स प्रेजेंट होता है, उसको जगह में शेप सेल्स होते हैं। अब है नेक्स्ट कंपेनियन सेल्स। हमने अभी शेप टिप्स देख लिया। शेप टिप्स क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एलिमेंट है जो किसके साथ एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है कंपेनियन सेल के साथ। अब देखते हैं कंपेनियन सेल। शेप ट्यूब एलिमेंट आर कनेक्टेड विथ कंपेनियन सेल। जो शेप ट्यूब है वो किसके साथ कनेक्टेड है? वो कंपेनियन सेल के साथ कनेक्टेड है बाई पिट। ठीक, पिट, ठीक है, पिट के थ्रू कंपेनियन सेल और शेप ट्यूब कनेक्टेड है। पिट ऑन कॉमन वाल, कॉमन वाल में दोनों कनेक्टेड हैं। मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन शेप ट्यूब्स। क्या करता है ये कंपेनियन सेल? प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। पॉइंट, इन जिम्नोस्पर्म्स एल्बुमिनस सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जो जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल प्रेजेंट नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल प्रेजेंट नहीं होता, उसके जगह में क्या होता है? उसके जगह में होता है एल्बुमिनस सेल होता है। ठीक है, किसके प्लेस की जगह में होता है? कंपेनियन सेल के जगह में होता है एल्बुमिनस सेल प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स में। अब है थर्ड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को बोलते हैं बास्ट फाइबर्स भी। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स को और क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर्स। मेड अप ऑफ स्केलेंटेमेटस सेल। किससे बना है? स्केलेंटेमेटस सेल से बना है फ्लोएम फाइबर्स। दे आर इलोंगेटेड। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, हैविंग निडल लाइक अपाइसिस। ठीक है, कैसा होता है? निडल लाइक अपाइसिस इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझ गए कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और मेन पॉइंट है अनब्रांच्ड। ब्रांच होते हैं क्या होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, और निडल लाइक अपाइसिस प्रेजेंट होते हैं इसमें। फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट इन। फ्लोएम फाइबर्स किसमें एब्सेंट होता है? एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। फ्लोएम फाइबर्स किसमें एब्सेंट होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब है फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं फ्लोएम फाइबर्स? फ्लोएम फाइबर्स का मेन फंक्शन है कि क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यह है मेन पॉइंट इसका, जो करता है फ्लोएम फाइबर्स, या बोल सकते हो बास्ट फाइबर्स। तो ये था इसका पॉइंट। टोटल 4 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को मैं बताया हूँ, आपको इसको पढ़ लो एक बार। फिर है नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं आप, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, आप क्या देखेंगे? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये जो फ्लोएम फाइबर्स है ये क्या है? ये डेड सेल है। हम लोग ने पढ़ा था फ्लोएम में क्या है? सब डेड सेल है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। सब लिविंग सेल है, सॉरी फ्लोएम में सब लिविंग सेल है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या है? एक डेड सेल है। अब है फोर्थ फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो क्या करता है? स्टोर्स फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल स्टोर करता है एंड अदर सब्सटेंस, फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेसिन, लेटिक्स एंड म्यूसिलेज। रेसिन, लेटिक्स एंड म्यूसिलेज भी स्टोर करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। और क्या करता है? इट इज एब्सेंट इन मोनोकोटिलिडन। ये एब्सेंट होता है मोनोकोटिलिडन में। कौन एब्सेंट होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोटिलिडन में। ये मेन पॉइंट है कि फ्लोएम कहाँ एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ एब्सेंट होता है? ये एब्सेंट होता है मोनोकोटिलिडन में। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम लोग सब कुछ वन बाय वन डिटेल में पढ़े हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।